Hello class 5. So today we are going to do the value based question of chapter number 14 unit 14 of mathematics, that is the bills. ठीक है. So देखिए during Xmas festival, तो क्रिसमस के फेस्टिवल के टाइम पर स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हम फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं, ठीक है ना. जूली वेंट विद हर मदर टू बाय स्वीट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जूली भी अपनी मदर के साथ गए हैं मार्केट में ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्वीट्स परचेज कर सकें. दे परचेज 2 kg केक एट अ रेट ऑफ ₹320 पर kg. उन्होंने क्या परचेज किया है? 2 kg उन्होंने केक परचेज किया है एट द रेट ऑफ ₹320. ठीक है ना, 320 रुपीज़ का 1 kg ये रेट है और उन्होंने परचेज किया 2 kg. 30 पेस्ट्री परचेज किया 45 जिसका एक का प्राइस है. ठीक है. एंड 25 डोनट्स, और डोनट्स कितने परचेज किए हैं? 25 डोनट्स परचेज किए 50 रुपीज़ ईच. ठीक है. शॉपकीपर मेड अ बिल. शॉपकीपर ने एक बिल बनाया. जूली क्रॉस चेक्ड द बिल एंड सॉ दैट द शॉपकीपर हैज़ चार्ज्ड 100 रुपीज़ लेस देन द एक्चुअल बिल अमाउंट. उन्होंने क्या देखा जूली ने कि जो टोटलिंग थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और उन्होंने क्या कर दिया है, 100 रुपीज़ कम चार्ज किया है. मान लीजिए बिल था 1000 रुपीज़ का, मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने कितना लिया है, 100 रुपीज़ कम कर दिया, 900 लिया. तो उन्होंने ये बात किसको बताई? शी इन्फॉर्म द शॉपकीपर. उन्होंने शॉपकीपर को ये इन्फॉर्म किया कि ये आपने टोटल थोड़ा सा गलत कर दिया है. द शॉपकीपर प्रेज जूली फॉर हर ऑनेस्टी. शॉपकीपर ने जूली को प्रेज किया, उनकी तारीफ़ की उनकी ऑनेस्टी के लिए. ठीक है. और क्या किया? और उनको एक चॉकलेट दी, गेव हर अ चॉकलेट. ठीक है. सो दिस वाज द सिचुएशन. अभी हमने उसके क्वेश्चंस देखते हैं. कैलकुलेट द एक्चुअल बिल अमाउंट. हमें पहले क्या बताना है? बिल बनाना है और बिल का अमाउंट बताना है. सो देखिए, सो लुक हियर आई हैव रिटन कि जूली ने और उनकी मदर ने क्या क्या परचेज किया. तो 3 आइटम्स उन्होंने परचेज किए. अब इसके लिए हमको क्या बनाना है? सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करना है. अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? बिल बनाएंगे. ठीक है. तो बिल हमारे पास में जो है, क्योंकि हमें शॉप का नेम नहीं गिवन है, ठीक है ना, सो हम शॉप के नेम की प्लेस एज इट इज वेकेंट रखेंगे. और फिर हमारे पास में क्या नहीं गिवन है? साथ में हमें डेट नहीं गिवन है, एड्रेस नहीं गिवन है, तो ऊपर हम सिर्फ कैश मेमो लिखकर छोड़ देंगे. ठीक है. सो जहां पर जो चीजें नहीं गिवन होंगी आप उनको एज इट इज रखोगे. ये हम पहले बना लेते हैं बाउंड्री अपने बिल की. एंड देन इट वुड बी टोटल. फिर हमारे पास अमाउंट होगा टोटल के लिए. एंड देन सीरियल नंबर, like this, total. Then items, quantity, then rate and amount. ठीक है. सो देखिए, पहले तो कैश मेमो, क्योंकि हमें कोई भी नेम नहीं मेंशन किया है क्वेश्चन में. ठीक है. सो इट इज कैश मेमो, दैट्स इट. सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, आफ्टर दैट रेट, और उसके बाद में फिर हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट. ओके. सो देखिए, फर्स्ट आइटम हमने क्या परचेज किया? 2 kg केक परचेज किया है 2 kg. रेट क्या है? ₹320. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमने परचेज किया पेस्ट्री. तो पेस्ट्रीज हमने कितनी परचेज किया? 30 पेस्ट्रीज. कॉस्ट क्या है? 45 रुपीज पर पेस्ट्री. एक पीस का 45. देन थर्ड वन 25 डोनट्स. डोनट्स जो है हमारे, वो कितने हमने परचेज किए? 25. रेट क्या है? 50 रुपीज. ठीक है. अब हमने निकालना है यहाँ पे अमाउंट और टोटल, कि बिल का टोटल अमाउंट क्या होगा. ठीक है. सो लुक, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे. 1 kg का कॉस्ट है 320, तो 2 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 0.00. 2 0s are 0, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6. ठीक है.
आफ्टर दैट यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है ये रुपीज एंड रुपीज 45 के मल्टीप्लाई 3 से, तो 45 मल्टीप्लाई 3 5 are 15, 3 4 are 12 and 13. So it is 1350, एक जीरो यहाँ से और 0.00. ठीक है. नेक्स्ट 50 रुपीज का मल्टीप्लीकेशन 25 के साथ में, क्योंकि 25 डोनट्स आपने परचेज किया है. सो इट वुड बी 1250. 25 5 are 125 और एक 0 and 00. ठीक है. अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ गया. सिंपल है क्वेश्चन. तो 0 0 then 0 5 5 10 10 plus 4 14 1 carry, then 6 plus 3 9 9 plus 1 10 10 plus 2 12 1 carry again. So 3240 rupees. 3240 rupees. ठीक है. So this is the total amount of the bill. इसके बाद क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी आइटम्स वर परचेज. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का. सेकेंड वो पूछ रहे हैं हमसे हाउ मेनी आइटम्स वर परचेज, कि कितने आइटम्स परचेज किए. सो 1 2 and 3. सो हमारा आंसर क्या होगा, 3 आइटम्स. ठीक है. नेक्स्ट सी पार्ट, दे आर आस्किंग इफ जूलीज मदर वॉन्ट्स टू बाय 3 केक्स, 3 kg केक. अभी उन्होंने 2 kg परचेज किया है, अगर उन्होंने 3 kg परचेज करना होगा, ठीक है, तो उनको और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, हाउ मच मोर. तो 1 किलो का और पे करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी कर लिया है. तो फॉर 1 kg शी विल पे, कितना पे करेंगी, ₹320. और फॉर 3 kg टोटल कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा. तो 3 kg के लिए शी विल पे कितना पे करेंगी, शी विल पे ₹320 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 960 टोटल पे करेंगी. ठीक है. इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड. सपोज यू फाइंड अ रिस्ट वॉच फ्रॉम द स्कूल प्लेग्राउंड, व्हाट विल यू डू. अगर आपको एक रिस्ट वॉच है, आपको कहाँ मिलती है, प्लेग्राउंड में गिरी हुई मिलती है, तो आप क्या करोगे. सो हम तो क्या करेंगे, वी विल गो. ठीक है ना, मैं यहां लिख रही हूं. सो वी कैन रिटर्न इट टू द ओनर. जिसकी वो है उसको रिटर्न कर दो. यही होती है ऑनेस्टी, जैसे जूली ने ऑनेस्टी दिखाई थी. या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ओनर का नहीं पता है तो डिपॉजिट इट टू द क्लास टीचर रिटर्न कर सकती हैं. ठीक है ना, या एक नोटिस लगा सकते हैं, जैसे हमने नोटिस लिखने भी सीखे हैं. या आप पीटीआई टीचर को रिटर्न कर सकते हो, जैसे आपका मन करे. ठीक है ना. सो दिस यू कैन डू. So with this the value based question is over. So hope you have understood it. Goodbye everyone and take care.